कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन डेवलप करने में लगे हैं। ऐसे में भारत में एक नहीं बल्कि चार वैक्सीन पर काम चल रहा है और जिनमें से 2 वैक्सीन को तो मंजूरी भी मिल गई है। एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ करार करके बनाई गई वैक्सीन और दूसरी है स्वदेशी रूप से भारत में तैयार की गई वैक्सीन। भारत में बनी वैक्सीन से देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाला भारत अब दुनिया के दूसरे देशों तक भी कोरोना की वैक्सीन भेज रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील को भी भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन भेजी और वैक्सीन मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को हनुमान जी की एक तस्वीर पोस्ट करके शुक्रिया अदा किया। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो का यह ट्वीट कई बड़े संदेश दे रहा है। स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने वाले भारत के दिल में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल रही है। देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद मित्र देशों तक भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। कोरोना वायरस की एक खेप की तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है, जहां जहां भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन भेजी है वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन भेजने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने शुक्रिया कहा है। लेकिन धन्यवाद कहने का बोल्सोनारो का यह अंदाज कुछ खास था। इंडियन माइथोलॉजी में गहरी रुचि रखने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक ट्वीट करके भारत को वैक्सीन भेजने के लिए धन्यवाद दिया है और इस ट्वीट में हनुमान जी की एक तस्वीर है जो भारत से ब्राजील की ओर वैक्सीन लेकर उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसमें उन्होंने धन्यवाद भारत लिखा है। इस समय हमारे देश में ही कुछ लोग वैक्सीन का धर्म तलाश कर रहे हैं और ऐसे वक्त में ब्राजील के राष्ट्रपति का यह ट्वीट दुनिया को संदेश देता है कि किसी औषधि का कोई धर्म नहीं होता है और उसका सिर्फ एक धर्म है और वह है लोगों की जान बचाना। यह वैक्सीन वास्तव में ही पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार की संजीवनी बूटी है। लेकिन अगर भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हनुमान जी का चित्र लगा दिया जाता तो शायद संजीवनी बूटी सांप्रदायिक हो जाती। हमारे देश में लिब्रांडू और कई बुद्धिजीवी वैक्सीन पर विवाद शुरू कर देते और वह इस वैक्सीन को भी किसी कीमत पर नहीं लगवाने की घोषणा तक भी कर देते। हालांकि भारत से हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील एक ऐसा देश है जो हमारी भावनाओं को समझता है और वह हनुमान जी को भारतीय परंपरा का हिस्सा मानता है। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन भेजने का आग्रह किया था और मांग पूरी हो जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को एक अनूठे तरीके से शुक्रिया भी किया। आप भारत और ब्राजील के बीच इस प्रकार संबंधों को अलग ऊंचे चरण में जाते देख क्या महसूस करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।